जरा सोचिए, अगर इंसान सूरज को कंट्रोल कर सकें, उसे छुए बगैर नहीं, बल्कि उसकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने से पहले ही थोड़ा सा मध्यम करके। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या हम वाकई सूरज को मध्यम कर सकते हैं, और अगर हाँ, तो आखिर कैसे? और मैं ये बात फिर से दोहरा दूं, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक असली आइडिया है जिस पर साइंसदान बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं, और इसके नताइज वो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो है सोलर जियो इंजीनियरिंग। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अच्छा, तो इसका जो सबसे मशहूर तरीका है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में SAI। अब आसान लफ्जों में इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जहाज़ों के जरिए फिजा में बहुत ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फीयर तक जाके छोटे छोटे चमकदार जर्रात जैसे कि सल्फर स्प्रे किए जाएं। फिर ये जर्रात मिलकर समझ लें एक बहुत बड़े आईने जैसा काम करते हैं, जो सूरज की रोशनी को वापस खला में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नतीजा, जमीन ठंडी रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये आइडिया इंसानों का अपना नहीं है। सच तो ये है कि कुदरत ये तजर्बा हमारे लिए पहले ही कर चुकी है। याद करें 1991 को, जब फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो के आतिशफिशां फटा। उस वक्त इसने बेतहाशा जर्रात फिजा में फेंक दिए, और इसके बाद क्या हुआ? अगले 2 साल तक पूरी दुनिया के दर्जे हरारत में वाज़े कमी देखी गई। बस यहीं से साइंसदानों के दिमाग में बत्ती जली कि अगर कुदरत ये गलती से कर सकती है, तो क्या इंसान उसे जानबूझकर नहीं कर सकते? और ये कोई मामूली सी कमी नहीं थी। सोचिए, सिर्फ एक आतिशफिशां के फटने से पूरी दुनिया का टेम्परेचर करीबन आधा डिग्री सेल्सियस यानी -0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। यही वो ठोस सबूत था जिसने साइंसदानों को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ठीक है, कुदरत के इस वाक़े से सबक लेकर इंसान इस अमल को आखिर दोहराएंगे कैसे? चलिए इसकी आम फहम तफसीलात देखते हैं। देखिए, प्लान सुनने में तो काफ़ी सीधा साधा लगता है। मखसूस किस्म के तैयारों का एक पूरा फ्लीट वो फिजा की बुलंदतरीन सतह पर जाएगा और वहां अनरिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स यानी मुनक्किस ज़र्रात का एक बादल छोड़ देगा। फिर ये बादल आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर फैल जाएगा और सूरज की गर्मी को कम कर देगा। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस यूं समझ लें कि जैसे हमने अपने सियारे के ऊपर एक बहुत बड़ी ना दिखने वाली छतरी लगा दी हो। अच्छा, अब आते हैं असल सवाल पर। आखिर इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही क्यों है? मतलब इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं? देखिए, जो लोग इसके हामी हैं वो कहते हैं कि ये किस्म का प्लानिटरी इमरजेंसी ब्रेक है। ये फौरी तौर पर ज़मीन को ठंडा कर सकता है, पिघलते हुए ग्लेशियर्स को बचा सकता है, शदीद गर्मी की लहरों को रोक सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा फ़ायदा ये हम सबको कार्बन एमिशंस कम करने के लिए वो कीमती वक्त दे सकता है, जो सच पूछें तो अब हमारे पास तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ अहम नुक्ता ये है कि इसे एक टेम्पररी शील्ड यानी एक आर्जी ढाल के तौर पर देखा जा रहा है, सिर्फ किसी बहरान की सूरत में। ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हर बड़े मंसूबे की तरह इसका एक तारीख पहलू भी है, और इसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यानी गैर इरादी नताइज हैं वो बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह दुनिया भर में बारिशों का पूरा सिस्टम बिगाड़ सकता है। कहीं तबाहकुन खुश्क साली तो कहीं सैलाब। कम धूप का मतलब फसलों की तबाही भी हो सकता है। फिर एक और बड़ा खतरा, गहरा सियासी मसला कि फैसला कौन करेगा कि किस मुल्क को फ़ायदा हो और किसे नुकसान। लेकिन शायद सबसे खौफनाक बात यह है कि हम अभी तक ये जानते ही नहीं कि लंबे अरसे में इसके क्या असरात होंगे। और शायद सबसे बड़ा खतरा है टर्मिनेशन शॉक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमने ये सिस्टम एक बार शुरू कर दिया और फिर किसी भी वजह से इसे अचानक बंद करना पड़ा तो क्या होगा? तो ये होगा कि मसनूई ठंडक तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिजा में जमा हुई ग्रीन हाउस गैसें तो वही रहेंगी। नतीजा, जमीन का दर्जा हरारत इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वो एक तबाही होगी। और फिर वो बुनियादी अखलाकी और सियासी सवाल कि पूरी जमीन के थर्मोस्टेट का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में होगा? कौन ये फैसला करेगा कि दुनिया कितनी गर्म या कितनी ठंडी होनी चाहिए? तो ये तमाम पहलू मिलाकर हमें एक ऐसे दोराहे पे ला खड़ा करते हैं जहां इंसानियत को एक बहुत ही मुश्किल गुफ्तगू करनी पड़ रही है। एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर जो रिसर्च हो रही है वो क्लाइमेट एक्शन के मुतबादिल के तौर पर नहीं हो रही, बल्कि इसे एक मुमकिना आखिरी हरबे, एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। तो तारीख में पहली बार इंसानियत खुद से एक बहुत ख़तरनाक सवाल पूछ रही है, एक ऐसा सवाल जो हमारे मुस्तकबिल का रुख तय करेगा।
सवाल यह है कि क्या हमें सूरज को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इसके बदलते मिजाज के साथ जीना सीखना चाहिए। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को मिलकर तलाश करना होगा।